ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 119 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है इसको समझेंगे। राशि चक्र में 12 राशियाँ, मेष राशि से मीन राशि तक, कुंडली के 12 भाव, लग्न भाव से व्यय भाव तक, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र तक। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। उदाहरण, 9 व्यक्तियों का अलग अलग चरण में जन्म हुआ। चरण अलग अलग है परंतु राशि एक है। 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशि फल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरण के लोगों से संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज़्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोगों का एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिष सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और क्या अशुभ परिणाम मिलते हैं और जिस ग्रह से संबंधित अशुभ परिणाम मिलते हैं तो उस ग्रह की ऊर्जा बढ़ाने के लिए कौन से उपाय, मंत्र और दान करना चाहिए, इनके बारे में जानेंगे। यह मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। यह मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनके जो शुभ और अशुभ फल मिलेंगे वह व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो उनके अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह 9 पंचम, तृतीय, एकादश का संबंध बनाते हैं तो उनके फल में वृद्धि होगी, शुभ फल प्राप्त होंगे। जून महीने में ग्रहों की स्थिति के अनुसार और 12 भाव के अनुसार मीन राशि, मीन लग्न, स्वयं का आरोग्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहन के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य, भूमि, भवन, वाहन की स्थिति कैसी होगी, शिक्षा, संतान, प्रेम के लिए यह समय कैसा रहने वाला होगा, रोग, रिपु, ऋण की स्थिति कैसी होगी, व्यापार और वैवाहिक जीवन कैसा होगा, अचानक दुर्घटना या चोट चपेट की संभावना है या नहीं, भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं, करियर कैसा रहने वाला है, क्या लाभ के मार्ग मिलेंगे, क्या इच्छा पूर्ण होगी, खर्च कैसा होगा, दवाइयों पर होगा या दान धर्म पर होगा या फिजूल खर्च होगा। इन सभी प्रश्नों को गोचर के ग्रह के साथ और 12 भाव के साथ ज्योतिष सूत्र लगाकर परिणाम जानते हैं। जून महीने में मीन राशि, मीन लग्न के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार चार्ट के माध्यम से देखते और समझते हैं। 12 नंबर मीन राशि, मीन लग्न। पहले भाव में राहु की स्थिति है, दूसरे भाव में मेष राशि में मंगल की स्थिति है, तीसरे भाव में वृषभ राशि है, गुरु, शुक्र, सूर्य, बुध की स्थिति है, सप्तम भाव में कन्या राशि में केतु की स्थिति है और व्यय भाव में कुंभ राशि में शनि की स्थिति है। यह मीन राशि, मीन लग्न का चार्ट। अब जून महीने में जो ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं वो इस प्रकार। 1 जून को मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 12 जून को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 14 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों की स्थिति और दृष्टि, इनमें गुरु की स्थिति तृतीय भाव में
पराक्रम भाव में स्थित है गुरु, और वहां से गुरु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है उन भावों से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब शनि की दृष्टि, शनि की स्थिति, शनि व्यय भाव में स्थित है और शनि व्यय भाव से 3री दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। मंगल की स्थिति धन भाव में है और धन भाव से मंगल 4थी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे और 8वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। 2 जून को गुरु उदय हो रहे हैं। गुरु के उदय होने के पश्चात ही शुभ कार्यों की और मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। जून महीने में अशुभ तारीखें जो होती हैं, जो चंद्रमा से बनती हैं, उन तारीखों को शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए क्योंकि कार्यों में सफलता नहीं मिलती। जून महीने में चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि से होगा, तब कार्यों में सफलता नहीं मिलती। जून महीने की तारीखें 7 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख, इन तारीखों को महत्वपूर्ण कार्य ना करें। यदि करना जरूरी है, मजबूरी है, तो चंद्रमा के मंत्र करके कार्य की शुरुआत करें। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करना है। मीन राशि, मीन लग्न के लिए जून महीने में लग्नेश और लाभेश जो इच्छा पूर्ण करने में सहायक होते हैं, उनकी स्थिति इस प्रकार, लग्नेश गुरु हैं और लाभेश शनि हैं। दोनों एक दूसरे के साथ 4-10 का यानी चतुर्थ दशम का संबंध बना रहे हैं। यह स्थिति अच्छी नहीं है, इच्छा पूर्ति में विलंब होता है। इसके लिए इन दोनों ग्रहों के मंत्र करने होते हैं। लग्नेश गुरु है, गुरु का मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, और लाभ इच्छा पूर्ति का मंत्र शनि, शनि का मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः। 108 बार करना है। रोज सवेरे ये 2 मंत्र करते हैं तो इन दोनों ग्रहों को ऊर्जा मिलेगी और इच्छा पूर्ण होने में, इच्छा शीघ्र पूर्ण होने में मदद होगी। यदि आप अपनी राशि कुंडली और लग्न कुंडली से इच्छा पूर्ति का ग्रह नहीं जानते, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जून महीने का मीन राशि का, मीन लग्न का राशिफल लग्न भाव से बताना शुरू करते हैं। लग्न भाव, लग्न भाव में मीन राशि 12 नंबर लिखा है, राहु की स्थिति। अब मीन राशि का स्वामी गुरु, गुरु अपने भाव से 3य भाव में बैठा है। आरोग्य के लिए स्थिति अच्छी है। राहु की स्थिति होने के कारण मानसिक रोग से ग्रस्त रह सकते हैं, आपको सावधानी बरतनी होगी, चंद्रमा के मंत्र करने होंगे तो मानसिक रोग दूर होंगे। दूसरे भाव से धन भाव, धन भाव, धन की स्थिति, परिवार की स्थिति और वाणी की स्थिति देखी जाती है। तो दूसरे भाव में मंगल, मेष राशि है और मंगल अपनी राशि में स्थित है। वाणी कठोर होगी, वाणी सौम्य करनी होगी, आपको मधुर भाषा का प्रयोग करना होगा। परिवार में मतभेद होंगे, शनि की 3री दृष्टि पड़ने के कारण। धन की स्थिति अच्छी है। तीसरे भाव से साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों के बारे में जानते हैं। तीसरे भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठा है। यह स्थिति छोटे भाई बहनों के संबंध के लिए अच्छी है, साहस पराक्रम के लिए अच्छी है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से माता का स्वास्थ्य, भूमि, भवन, वाहन और सुखों का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से माता के स्वास्थ्य के लिए मिथुन राशि का जो स्वामी बुध है, वो अपने से 1 राशि पीछे होने के कारण माता के स्वास्थ्य में तकलीफ होगी, उसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। और भूमि, भवन, वाहन के योग नहीं बनते। मंगल का किसी ग्रह का संबंध चतुर्थ भाव से नहीं हो रहा है, इसलिए भूमि, भवन, वाहन के योग इस महीने में नहीं है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध के बारे में जानते हैं। पंचम भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि पंचम भाव में कारक गुरु हैं। गुरु अपने भाव से 3य एकादश का संबंध बना रहे हैं, इसलिए शिक्षा, संतान के लिए स्थिति अच्छी है और प्रेम संबंध के लिए भी ये स्थिति खूब अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि
पड़ रही है, इसलिए प्रेम संबंध के बारे में आपको सावधानी बरतनी होगी। षष्ठ भाव, षष्ठ भाव का स्वामी सूर्य अपने से 4-10 का संबंध बना रहा है, इसलिए रोग, रिपु, ऋण और कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। सूर्य जब राशि परिवर्तन करके 15 जून को मिथुन राशि में आएंगे, तब रोग, रिपु, ऋण की स्थिति में सुधार आएगा। सप्तम भाव, सप्तम भाव से व्यापार, वैवाहिक सुख और शादी के योग देखते हैं। व्यापार, व्यापार का जो स्वामी बुध है अपने से पंचम भाव में है, तो व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है। और वैवाहिक सुख के लिए गुरु भी अपने भाव से 9 पंचम का योग बना रहा है, वैवाहिक सुख के लिए भी ये समय अच्छा है। और विवाह के योग, शादी के योग भी बनते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम सप्तम भाव पर पड़ने के कारण विवाह के योग, शादी के योग बन रहे हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र तृतीय भाव में 6-8 का संबंध बना रहा है, इसलिए चोट चपेट की दुर्घटना से आपको सावधानी बरतनी होगी। गाड़ी चलाते समय आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि धन भाव से मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव, भाग्य भाव से, भाग्य भाव में वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी धन भाव में जाके ये स्थिति भाग्य के लिए बहुत अच्छी है। और सामने से गुरु, शुक्र, सूर्य, बुध की दृष्टि है, भाग्य का साथ चाहते जैसा वैसा मिलेगा। धर्म में रुचि होगी, यात्रा होगी। दशम भाव, दशम भाव से करियर और पिता का स्वास्थ्य, नौकरी, सरकार, इन सब का विचार किया जाता है। दशम भाव का स्वामी गुरु धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु पराक्रम भाव में है। ये स्थिति पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। और नौकरी के लिए 15 जून को सूर्य जब मिथुन राशि में आएंगे, तब ये नौकरी के लिए अच्छी होगी, नौकरी के योग बनेंगे। अगर नौकरी पहली से है तो उसमें तरक्की होगी और सरकार से लाभ होगा। एकादश भाव, एकादश भाव में मकर राशि, और मकर राशि का स्वामी अपने से दूसरे भाव में, व्यय भाव में स्थित है। और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण लाभ की प्राप्ति होगी। व्यय भाव, व्यय भाव का स्वामी शनि स्वयं अपने ही भाव में है। आपको खर्चे के बारे में सावधानी बरतनी होगी और अपने निर्णय स्वयं लेने होंगे खर्चों के बारे में। इस प्रकार मीन राशि और मीन लग्न का लग्न भाव से व्यय भाव तक जून महीने का मासिक राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।